अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हमने CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ के रिलेटेड एक लेक्चर की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है बेसिकली। और इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 जो है मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। और उसमें हमने बेसिकली देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मॉडल क्या होता है, ठीक है जी। और ये आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट आज के हमारे सेशन में हम स्टार्ट करेंगे इसके फर्दर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे सेशन की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हों और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हों तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। बेसिकली क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो है ना अच्छे से अच्छा कंटेंट लाया जाए, ठीक है जी। तो बिना टाइम वेस्ट के हम जो है ना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। तो बेसिकली जो आज की हमारी समरी है ना इस लेक्चर की उसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग के इंफॉर्मेशन हाइडिंग बेसिकली क्या होता है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है जी। और नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इनकैप्सुलेशन को। इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या होता है। और काफ़ी सारे जो है ना बच्चे क्या समझते हैं कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन ये सेम टर्म्स हैं और मतलब कि ये एक तरह के ही वर्ड हैं, लेकिन इनमें जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना वो भी आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट इंटरफेस के रिलेटेड कि बेसिकली ऑब्जेक्ट का इंटरफेस क्या होता है और मैसेज टाइप्स क्या होते हैं कि हमारे पास मैसेज किस तरह से जो है ना इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जी। बेसिकली इंफॉर्मेशन हाइडिंग, जैसा कि नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है कि किसी इंफॉर्मेशन को हाइड करना फ्रॉम आउटर वर्ल्ड। अब फ्रेंड्स देखें कि बेसिकली हमने जो हमारा प्रीवियस एक कोर्स था CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, वो उसमें हमने देखा कि हम प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं और डिफरेंट तरह के हम प्रोग्राम्स किस तरह से जो है ना बनाते हैं। और कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो हम उसको डिवाइड करके डिफरेंट जो है ना पार्ट्स में तो उसको जो है ना अगेन हमारा एक न्यू जो है ना प्रोग्राम तैयार करते हैं। लेकिन हमारे पास एक यहाँ पर बात ये भी आ जाती है कि हम प्रोग्राम तो बनाते हैं, ठीक है, हम उसमें डाटा भी सारा पुट करते हैं। और बेसिकली उस डाटा को जो हमारे पास उसमें इंफॉर्मेशन होगी उसको हम हाइड किस तरह से करेंगे आउटर वर्ल्ड से। मतलब कि हमारे पास अगर कोई नेसेसरी इंफॉर्मेशन किसी पर्सन को दिखानी है तो वही इंफॉर्मेशन दिखाई जाए जो उसके रिलेटेड हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सारा का सारा प्रोग्राम उसके सामने रख दिया जाए और जो इंफॉर्मेशन की उसको नीड नहीं है वो भी उसको प्रोवाइड की जाए। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मकसद यही है कि जो यूज़र है ना हमारे पास यूज़र को बेसिकली वही चीज़ें प्रोवाइड की जाएं जिनकी उसको नीड है, ठीक है जी। अब देखें कि इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड विद इन द ऑब्जेक्ट, कि जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी ना वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगी, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। और इट इज़ हिडन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, ये जो हमारा आउटसाइड वर्ल्ड होगा ना उससे हिडन होगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये जो इन्फॉर्मेशन होगी क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट में जो है ना हमारे पास आ जाएगी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, और दूसरे जो है ना हमारे होल प्रोग्राम के अंदर ये मूव नहीं करेगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। इसको हाइड कर लिया जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है इट कैन बी इट कैन ओनली बी मैनिपुलेटेड बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, कि ऑब्जेक्ट अगर इसको मैनिपुलेट करना चाहेगा तब भी जो है ना ये मैनिपुलेट होगी, नहीं तो ये मैनिपुलेट नहीं होगी हमारे पास, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, एग्जांपल देख लेंगे जी। अलीज नेम इज स्टोर्ड विद इन हिज ब्रेन, ठीक है ना। वी कैन नॉट एक्सेस हिज नेम डायरेक्टली। अब देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है हमारे पास, उसका नाम अली है, ठीक है। और अब देखें कि उसका नाम अली है, ये उसके ब्रेन में स्टोर है, उसको पता है कि मेरा नाम अली है, ठीक है ना। अब
अगर कोई और पर्सन आता है उससे उसका नेम जानना चाहता है तो वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता कि उसको कैसे पता चलेगा कि इसका नाम, इस पर्सन का नाम अली है। उसके लिए वो तरीकाकार क्या अपनाएगा, वो उससे पूछेगा कि आपका नेम क्या है। तो अगर अली ये समझेगा कि ये इंफॉर्मेशन इसके लिए मायने रखती है तो वो जो है ना उसको अपना नेम बता देगा। अगर वो चाहता है कि ये इंफॉर्मेशन मैं इसको प्रोवाइड ना करूं तो वो इसको हाइड कर लेगा उससे। ठीक है ना। तो यही बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन हाइडिंग का। देखना, रेदर वी कैन आस्क हिम टू टेल हिज नेम, कि जब तक हम उसे ये नहीं कहेंगे कि बताओ तुम्हारा नेम क्या है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन हाइडिंग का। अब इसके एडवांटेजेस हमारे पास क्या है। इनहांस्ड सिक्योरिटी, इससे हमारी जो है ना प्रोग्राम की जो है ना सिक्योरिटी, जो भी हम जिस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड भी अगर कोई प्रोग्राम राइट कर रहे हो तो उसकी सिक्योरिटी जो है ना वो इनहांस्ड हो जाती है। और हमारा कोड में मेंटेनेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, इम्प्रूव हो जाता है कोड। और उसके अलावा इनहांस रीयूजेबिलिटी, और उसी कोड को हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखें जी, इनकैप्सुलेशन, हमारे पास टर्म है इनकैप्सुलेशन। प्रीवियस में हमने डिस्कस किया इंफॉर्मेशन हाइडिंग को, अब है हमारे पास इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या होता है, इसको ना मैं आपको यहीं पर जो है ना एक सादा सी जो है ना एक स्ट्रक्चर से अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूंगा, और आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अब देखें कि इनकैप्सुलेशन इज द बिल्डिंग ऑफ bundling of data attributes or properties and methods, functions or procedures that operate on the data into a single unit। ठीक है ना। ये एक बेसिकली क्या है, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, कैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेट कर देना किसी जो है ना डाटा को। ठीक है ना। इनकैप्सुलेशन आप अगर नॉर्मल वर्ड में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आपने कभी कैप्सूल का एक वर्ड सुना होगा कि कैप्सूल में क्या होता है कि हम उसमें कोई मेडिसिन स्टोर करते हैं, या कोई हम जो है ना कोई भी मेडिसिन के जरात जो है ना उसमें कैप्सुलेट कर देते हैं। तो वहीं से अगर हम इसका जो है ना कंसेप्ट लेना चाहें कि इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि किसी डाटा को बंडलिंग की तरह जो है ना एक ग्रुप में जो है हम प्रोवाइड करते हैं। अब इंफॉर्मेशन और हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन में आपको डिफरेंस तो वाजह हो गया होगा कि इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डाटा को इनकैप्सुलेट करना, बंडलिंग में उसको इम्प्लीमेंट करना। जबकि इंफॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब होता है कि हम इंफॉर्मेशन को हाइड कर लेते हैं आउटर वर्ल्ड से। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी इसकी जो है ना इसकी डायग्राम भी बनाई हुई है। हमारे पास जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी कैप्सूल की। ठीक है ना। तो ये देखें हमारे पास बेसिकली इसमें ये हमारे पास अब देखें ना कि एक कैप्सूल, ये जो इसकी सारी लेयर है, ये ऊपर वाली ये जो हमारे पास है, ये सारा ये एक कैप्सूल है। ये हम यहाँ पर आप इतना समझ लें कि ये हमारे पास जस्ट एक क्लास है। ठीक है ना। ये एक क्लास है जो हम क्लास बनाते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है ना। और इसमें ये हमारे पास बेसिकली क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है ना। ये जो हमारे पास छोटे छोटे दायरे से बने हुए हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स। और फिर हमारे पास साथ ही ये हैं क्या, मेथड्स। ये हमारे पास मेथड्स या ऑपरेशंस हैं जो कि हमने सीखा कि मेथड्स बेसिकली होता है कि ऑपरेशन जैसे हम फंक्शंस वगैरह नहीं अपने प्रोग्राम में बना लेते हैं। ठीक है ना। तो ये ही बेसिकली मेथड्स कहलाते हैं, और ये हमारे पास बेसिकली वेरिएबल्स हैं। तो इसका मतलब इनकैप्सुलेशन का समझाने का क्या है कि हम मेथड्स और वेरिएबल्स को एक साथ एक क्लास में ना प्रोवाइड कर देते हैं, इनकैप्सुलेट कर देते हैं। तो यही बेसिकली हमारे पास इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें जी, डाटा एंड बिहेवियर आर टाइटली कपल्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। कि इसमें क्या होता है कि एक तो हमारे पास डाटा और डाटा का जो बिहेवियर है, जिस तरह से वो बिहेव कर रहा होता है हमारे पास, वो टाइटली कपल्ड हो जाता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट हम किससे बनाते हैं, एक क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है जी। अब बोथ द इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ इट्स ऑपरेशन आर हिडन फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। ठीक है ना।
इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, कि हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने डाटा इंफॉर्मेशन की डिटेल्स को, ठीक है ना, और उसके ऑपरेशंस को, ठीक है ना, वो हम आउटर वर्ल्ड से हिडन कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब देखें जी, हम इनकैप्सुलेशन की एक एग्जांपल देख लेते हैं जी। तो बेसिकली हमारे पास एक, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में हमारी एग्जांपल देखी, अली स्टोर हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड नोज हाउ टू ट्रांसलेट इट टू द डिजायर्ड लैंग्वेज, कि अली कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी स्टोर कर लेता है माइंड में, और वही जानता है कि मैंने इसको किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है और किस तरह से मैंने इसको जो है ना एक्सप्लेन करना है। वी डू नॉट नो वी डोंट नो हाउ द डाटा इज स्टोर्ड, हम नहीं जानते कि उसने डाटा अपने माइंड में किस तरह से सेव किया या स्टोर किया। हाउ अली ट्रांसलेट दिस इंफॉर्मेशन, और हम ये भी नहीं जानते कि वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज से हमें कोई कंसर्न नहीं है, कोई गर्ज नहीं है, हमें जस्ट अपनी जो है ना इंफॉर्मेशन से गर्ज है जो हम उससे लेना चाहते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास एक और इसकी एग्जांपल है। अब इसमें देखें जी, ये एग्जांपल हमारे पास है एक फोन के अंदर जब हम नंबर्स को स्टोर करते हैं। आ फोन स्टोर्स फोन नंबर्स इन डिजिटल फॉर्मेट एंड नोज हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स। अब देखें ना कि हमारे पास एक फोन है, उसमें हम एक सिम कार्ड डालते हैं और सिम कार्ड में हम अपने नंबर्स वगैरह को स्टोर करते हैं। अब देखें ना कि हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते अपने सिम के अंदर जो नंबर्स होते हैं, उस डाटा को हम बिल्कुल डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। और एक डिजिटल फॉर्मेट में वो हमें प्रोवाइड करता है डाटा को, कि हम उसको रीड कर सकते हैं और उसके करेक्टर को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में वो हमारे पास प्रोवाइड करता है। वी डोंट नो हाउ द डाटा इज स्टोर्ड। अब यहाँ पर भी इस एग्जांपल में देख लें कि हमें नहीं पता कि हम डाटा को किस तरह से, हाउ द डाटा स्टोर, हमें नहीं पता कि डाटा उसमें स्टोर किस तरह से हुआ है। हाउ इट इज कन्वर्टेड टू ह्यूमन रीडेबल करेक्टर, कि ये किस तरह से ह्यूमन रीडेबल करेक्टर्स में हमारे पास शो हो रहा है। तो यही बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन का। अब इसके एडवांटेजेस देख लें कुछ। डाटा हाइडिंग एंड प्रोटेक्शन, इससे हमें क्या फैसिलिटी मिलती है डाटा हाइडिंग की और प्रोटेक्शन की। हमारा जो है ना डाटा प्रोटेक्ट हो जाता है। इनहांस्ड मॉड्युलैरिटी, इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी, जब हम इनका एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट माइंड में लाते हैं ना, तो फिर साथ ही हमारी इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट भी माइंड में आता है। पहले इनको एनकैप्सुलेट करते हैं हम डाटा को, फिर हम उसकी इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं। इनकैप्सुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, कि हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस आ रहे हैं ना, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आ गया है, तो हम कोई कॉम्प्लेक्स हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है, तो हम उसको जो है ना एनकैप्सुलेट कर देते हैं एक बंडल के अंदर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें जी, ऑब्जेक्ट हैज एन इंटरफेस, कि ऑब्जेक्ट का ना, एक ऑब्जेक्ट हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एन ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट्स डाटा एंड बिहेवियर, जैसे कि मैंने पहले पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट जो है ना, वो क्या करता है, इनकैप्सुलेट कर लेता है अपने अंदर डाटा और उसके बिहेवियर को, ठीक है ना, कि जो उसके पास डाटा होता है और बिहेवियर होता है उसको एक बंडल में इनकैप्सुलेट कर लेता है। और सो हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम ऑब्जेक्ट के साथ जो है ना, ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमने डाटा को तो इनकैप्सुलेट कर दिया, ठीक है ना, उसको हाइड कर दिया, एक जगह पे बंडल बना दिया, और अब उन ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ हमने इंटरेक्ट करवाना है। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि अली एक पर्सन है जो एक ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद एक कार, कार भी एक ऑब्जेक्ट है, तो अली ड्राइव्स ए कार। अब अली ऑब्जेक्ट है, ये इंटरेक्ट कर रहा है कार के साथ। अब अली की इंफॉर्मेशन, जो एक पर्सन है उसकी इंफॉर्मेशन तो हमने एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दी, और कार की हमारे पास गियर्स वगैरह, और हम उससे ब्रेक्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, स्टीयरिंग व्हील किस तरह से काम करते हैं, ये सब जो है ना उसके ऑपरेशंस हैं, ठीक है ना, ये उसका बिहेवियर है, ठीक है ना। तो इसको भी हमने एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जो है ना हमने शाया किया, कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देखा कि एक कार जो है ना वो इसका ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है जी। अब
ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो अब इनको हमने इंटरेक्ट किस तरह से करवाना है। ईच ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस। तो इसका ये ऑब्जेक्ट जो है ना हमारे पास एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ऑपरेशन, स्पेसिफिक ऑपरेशन जो है ना हमें वो प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट, कि हमारे पास जिस ऑपरेशन की नीड है ना वही हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो है ना अदर जो हमारे रिलेटेड नहीं है, हमारे रिलेटेबल नहीं है इंफॉर्मेशन या ऑपरेशन, वो हमें प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है ना। तो इस तरह से बेसिकली वो एक इंटरफेस के थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं नेक्स्ट जो है ना ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है जी। अदर ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट थ्रू दिस इंटरफेस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं ना, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते, वो हमें ऑब्जेक्ट एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और उस इंटरफेस के थ्रू हम जो है ना डिफरेंट ऑब्जेक्ट में इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। इंटरफेस ऑफ ए फोन, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी कि अब इसका फोन का इंटरफेस क्या है जी। इनपुट नंबर, कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, कोई नंबर ऐड कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। प्लेस कॉल को कॉल कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कॉल, कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ऐड नंबर टू एड्रेस बुक, रिमूव नंबर, अपडेट नंबर। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास फोन तो एक हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो उसमें ऑपरेशंस कौन कौन से, इनपुट नंबर, प्लेस कॉल, डिस्कनेक्ट कॉल। तो ये बेसिकली उस ऑब्जेक्ट ने ना हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया कि जो स्पेसिफिक हमारे पास ऑपरेशन है ना, जो हमें चाहिए, जो हमारी नीड है, वो हमें प्रोवाइड करेगा। अदर नेसेसरी जो हमारे पास अदर इसकी थिंग्स है ना, वो हमें प्रोवाइड नहीं करेगा, जो हमारे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इम्प्लीमेंटेशन। प्रोवाइड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इंटरफेस। इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली क्या होता है कि प्रोवाइड सर्विसेज, इम्प्लीमेंटेशन हमें प्रोवाइड करती है सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इंटरफेस, के जो ऑब्जेक्ट का इंटरफेस हमें सर्विसेज जो है ना ऑफर करता है, वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती है हमें। दिस इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड है। डाटा स्ट्रक्चर टू होल्ड ऑब्जेक्ट स्टेट, इसमें कोई डाटा स्ट्रक्चर हो सकता है या ऑब्जेक्ट की कोई स्टेट हो सकती है, ठीक है जी। फंक्शनैलिटी दैट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सर्विसेज, या इसमें हम कोई फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं जो हमें प्रोवाइड करती हैं जो हम सर्विसेज चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मैसेजेस। ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट थ्रू मैसेजेस। ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये बेसिकली कम्युनिकेट करते हैं थ्रू मैसेजेस, डिफरेंट मैसेजेस जो है ना उनके थ्रू ये हमारे पास कम्युनिकेशन जो है ना करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। दे सेंड मैसेजेस स्टिमुलाई, ठीक है ना, बाय इन्वोकिंग अप्रोप्रिएट ऑपरेशंस ऑन द टारगेट ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया जी। द नंबर एंड काइंड ऑफ मैसेजेस दैट कैन बी सेंड टू एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स इंटरफेस, ठीक है जी। तो ये बेसिकली था आज का हमारा लेक्चर, और आई होप्स हो कि आपको जो भी आज के लेक्चर के हमारे कॉन्सेप्ट्स थे इनकैप्सुलेशन और इंफॉर्मेशन हाइडिंग के रिलेटेड, वो आपके क्लियर हो गए होंगे। और इंशाल्लाह हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और फ्रेंड्स आपको बताता चलूँ कि ये मैं इसी तरह एक कंटिन्यूस लेक्चर की सीरीज़ बना रहा हूँ CS 304 के लेक्चर, CS 304 सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हों तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे, ठीक है जी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।